सभी को नमस्कार। आज इस पार्सल की अनबॉक्सिंग करते हैं और ये पार्सल मुझे एक्सप्रेस बीज सर्विस की तरफ से मिला है और पब्लिशर की तरफ से शायद आया होगा। मैंने काफ़ी सारे पार्सल ऑर्डर करे थे, तो इसको देख करके अनुमान लगाने से बेटर रहेगा कि मैं इसको अनबॉक्स ही कर लेता हूँ आपके सामने, तो आप सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ उबड़ खाबड़ सा लग रहा है, थोड़ा सा मिसमैनेज सा लग रहा है ये, या तो इसमें प्रोडक्ट ही ऐसा होगा कि उसको इस तरीके की पैकिंग की आवश्यकता होगी। देखते हैं क्या है इसमें, क्या है क्या नहीं है। ओपन करने के बाद पता लगेगा। ये स्टिकर है, इसको हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी। और जो है इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। तो यहाँ से अनबॉक्स हो गई, यहाँ से टेप कट रही है। अंदर कोई डैमेज होने की कंडीशन लग तो नहीं रही, फिर बहुत केयरफुली करेंगे कि अंदर कोई चीज़ डैमेज ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें साफ साफ पता लग रहा है कि कहाँ से इसको कट करना चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसी है, इजीली इसको कट किया जा सकता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, उभरा उभरा सा है, जैसे कुछ पोस्टर वगैरह होता है उससे अच्छा। उभार के वैसे कि आपको साफ पता लग जाता है कि कहाँ पे टेप लगी हुई है, कहाँ नहीं लगी हुई है। अंदर बटर पेपर से लगा हुआ है, काफ़ी केयरफुल चीज़ें रखी हुई लग रही हैं। चलिए ठीक है। ओहो, खैर जल्दबाजी काम ख़राब होता है। मैं सोच रहा हूँ जल्दबाजी करने का, नहीं करना चाहिए ऐसा। चलिए इसे प्रॉपर वे में कट करता हूँ। 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे पर ये बेटर वे में हो जाएगा काम। यहाँ से कट करते हैं, ये ठीक लग रहा है। विद बटर पेपर घूम गया ये। जो बटर पेपर रख रखा है मैंने बाहर से पार्सल आता, तो एक नीचे के पोस्टर कैलेंडर जो भी रखे हो डैमेज ना हो, इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ। तो ये थोड़ा सा इससे मुझे बेटर दिखाई दे रहा है क्या है मामला। टेप से कवर्ड अच्छा है, पैकिंग मजबूत है, इतने इजीली नहीं कट रही है। ठीक है, कोई बॉल पेन के कागज़ से रख रखे हैं। षड्यंत्र, अच्छा ठीक है। ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आया है ये पार्सल, इससे पता दिखता है आपको। ठीक है, अलग ही लेवल की पैकिंग लग रही है इस बात की। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इससे बबल रैप वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल लेते हैं और बाकी पार्ट को जाने देते हैं। आई थिंक ये बॉल पेन वाला जो भी है वो सिर्फ फिलिंग मटेरियल है, शायद साथ में बिल होगा। बिल को मैं देख लेता हूँ, प्रोडक्ट्स मैच करने के लिए होगा, देख लेंगे इसमें से जो भी होगा। ठीक, ये बबल रैप की फिलिंग है, इसको निकाल देते हैं। ओहो, इसमें ज़रूर कोई पोस्टर टाइप का कुछ होगा, इस वजह से ऐसा पैक है, इसलिए ऊबड़ खबर था। अब इजी वे में ये आप हमारे प्रोडक्ट्स हमारे हाथ में आ जाएंगे और इस बॉक्स को हटाया संभव हो जाएगा। इसको अलग रख लेते हैं, बॉक्स में अब कुछ नहीं आप देख सकते हैं, तो उसको मैं हटा देता हूँ, वो हमारे लिए बेटर रहेगा। बॉक्स का कोई काम नहीं है, सीज़र का कोई काम नहीं है, और ये जो एक्स्ट्रा बटर पेपर जो एक्स्ट्रा मेरा ये कैलेंडर अगर खराब ना हो उसके लिए था। एक लास्ट हैंड को सैनिटाइज कर ले जाए, उसके बाद में शुरू करते हैं। तो नवंबर का आपको कैलेंडर दिख रहा होगा इसमें, सुपर कमांडो ध्रुव का जो मनोज गुप्ता जी वाला कैलेंडर ही है, ये नवंबर आ चुका है। तो इसी कैलेंडर के 2 पीस है मेरे पास में, ये फ्रंट कवर है और ये नवंबर का है। तो कॉमिक्स साफ दिखने तो पहले उनको देखा जाएगा, इस पोस्टर के बाद देखेंगे। एक तो है षड्यंत्र का डाइजेस्ट। तो ये एक ऐसा डाइजेस्ट है, अनबॉक्सिंग चल रहा था इतने में कॉल आ गई, और ये जो है जब कॉल आती है तो वीडियो ऑटोमेटिकली जो है स्टॉप हो जाता है। तो मैं इसको फ्लाइट मोड पे करना भूल गया था, कोई वापस वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। तो षड्यंत्र आपको दिख रही थी, राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से बाय द वे मैंने पार्सल ओपन किया था, और ये कुछ इसको साथ में सामने लिया था। तो मैंने इसका जो है बॉक्स हटा दिया था, बबल रैप्स वगैरह निकाल दी थी। ये कुछ कॉमिक्स है, एक एक करके देखते कौन सा कॉमिक्स है। तो पहला तो षड्यंत्र का डाइजेस्ट है, ये देख लीजिए षड्यंत्र डाइजेस्ट। और इसमें काफ़ी खासियत है, क्या वो ये डाइजेस्ट मंगाया गया है मैं आपको बताता हूँ, इसको कंपेयर करके बताऊँगा। इसका एक संग्राहक संस्करण भी मेरे पास में। सबसे बड़ी बात तो इसमें कि सारे के सारे इसमें कवर शामिल है, जितने भी कॉमिक्स इसमें हैं उसमें उसके कवर शामिल है, और इसका संग्राहक संस्करण भी मेरे पास में है और उसमें भी सारे कवर शामिल हैं ऑफ कोर्स।
तो उसमें मुझे बस ये देखना पड़ेगा कि हर कॉमिक से आगे पीछे है कि नहीं है, वो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। बाकी इसमें तो जैसी कॉमिक्स आती है वैसे ही कवर है, और काफ़ी सॉफ्ट अच्छे कवर है, मतलब अलग से प्रिंट किए हुए लग रहे हैं। ग्लॉस में है कवर्स, मैट फिनिशिंग पेपर, अच्छी क्वालिटी में, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी में। ये मेरी फेवरेट कॉमिक्स में से एक है। मतलब सुपर कमांडर ध्रुव की एक जो पहली कॉमिक्स मेरे हाथ में आई थी, मेरी खुद की खरीदी, वो थी अंधी मौत, और पहली जो मैंने पढ़ी थी शायद वो मौत के चेहरे थी। तो इसी सीरीज़ की थी और काफ़ी इंप्रेसिव थी। मतलब ये बचपन से जुड़ी हुई स्टोरी है, और इसमें बहुत कुछ खासियत है। मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो इसका संग्राहक संस्करण आया था वो लगभग 1200-1300 रुपये का आया था, और इसकी कीमत रखेगी 700 रुपये, लगभग उसकी हाफ उसकी कीमत है। और इसमें जो है आपको जो कंटेंट उसमें मिलता है, एक तो होती है नॉर्मल पेपर बैग्स, ठीक है, उसमें आपको नॉर्मल कंटेंट मिलता है जो आपके कॉमिक्स का कंटेंट होता है, जैसे कि फ्रंट कवर, बैक कवर है, ओरिजिनल से डिटेल्स हैं, उसके ऐड वगैरह है, वो आपको मिलता है। दूसरी चीज़ होती है डाइजेस्ट, जिसमें कि आपको पेपर बैग से कुछ कम मिलता है। वो कुछ कम क्या मिलता है कि आपको उसके अंदर सिर्फ कॉमिक्स मिलती हैं, कवर नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ होता है, थोड़ी सस्ती प्राइस में आता है। और तीसरी चीज़ होती है संग्राहक संस्करण, यानी कि स्पेशल कलेक्टेड एडिशन। हालांकि इस पर भी कलेक्टेड एडिशन लिखा हुआ है, वो हार्ड बाउंड होता है, उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट होता है कई बार, और नोवेल्टीज़ वगैरह फ्री मिलती है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसा इसका संग्राहक संस्करण आया था एज़ इट इज़ ऐसा ही कंटेंट इसमें दिया गया है। वो कंटेंट इसमें है, वो बोनस पेजेस है, मैं आपको उससे कंपेयर करके दिखाऊंगा। ऐसे बहुत कम निकले हैं संग्राहक संस्करण के डाइजेस्ट। एक से तोसी वाला है भी, उसमें भी ऐसा है। तो इसकी बात बाद में करेंगे, इसको डिटेल में कवर करने की आवश्यकता रहेगी। तो एक तो है षड्यंत्र का ये डाइजेस्ट, एक है ये नई कॉमिक्स है पप्पू डोगा करके थी। मेरे को कुछ खास शुरू में इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने मंगवाई नहीं थी। और अभी जो दीपावली की सेल आई थी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी में, तो उसमें एक अमाउंट को पूरा करने के लिए मुझे 200 रुपये की एक प्रोडक्ट की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसे ही मंगवा लूँ। बाकी लाल का भी ऑप्शन था एक, बोधी वाला थानेदार, पर मुझे ये बेटर लगी। सर्पयुग ये मेरी दूसरी कॉपी है। एक कॉपी मैं ऑलरेडी कर चुका, काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिली भाई तभी। तो एक कॉपी तो ओहो नज़र लगी, अच्छी कंडीशन में तो है, लेकिन इसके अंदर का पेज दिख गया होगा आपको, थोड़ा सा ये ऐसा हो रखा है, पर कोई बात नहीं, बाकी वैसे कंडीशन अच्छी है। तो ये एक सेकंड कॉपी होगी सर्पयुग की, जो बिग साइज़ में। तानाशाह ये एक रिप्लेसमेंट कॉपी है तानाशाह की। तो ये मैं कई बार अनबॉक्स कर चुका हूँ, तो इसको मैं इतना अभी आज अनबॉक्स में नहीं रखूँगा। राजनगर की तबाही, मैंने प्रावी तारा यानी कि प्रलय विनाश तानाशाह, और ये जो है राजनगर तबाही, इनके कुछ मैंने संग्राहक संस्करण ऑर्डर किए थे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट से। तो उसमें कुछ डैमेज मेरे संग्राहक संस्करण निकले थे। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, तो वो भी एक्चुअली मेरी सेकंड कॉपी ही थी, मतलब फर्स्ट कॉपी मैं ले चुका था। तो उसमें ये हुआ था कि प्रलय, विनाश और क्या बोल सकते हैं तानाशाह, ये आए थे। मतलब राजा की तबाही उस दिन अवेलेबल ही था जब सेल लगी थी, उस वाली सेल में, ठीक है। तो उसके बाद वाली सेल में मैंने फिर यही किया, मैंने राजनगर की तबाही ली। तो राजनगर की तबाही, सर्पयुग, पप्पू डोगा और षड्यंत्र, शायद ये ऐसा कुछ अमाउंट होगा जो सेल की, मतलब जो प्राइस चाहिए था वो उसको मैच कर रहा था। और ये बाकी मेरी जो है 3 रिप्लेसमेंट कॉपीज़ होगी। तो इसके लिए मैं जो है मनोज गुप्ता जी की टीम को बहुत धन्यवाद करूँगा। और बहुत ही परफेक्ट कंडीशन मिल रहा है, इनके कॉर्नर भी बिल्कुल शार्प हैं। इनको भी चलो राव अनबॉक्स कर लेते हैं या रहने देते हैं, क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग 2 बार अवेलेबल है, तो वो फिर आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग रहने जाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो तीनों की तीनों परफेक्ट कंडीशन में। बाकी अगर आपको इनकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग देखनी है, कौन कौन सी नोवेल्टीज वगैरह मिलती है, वो सारा आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। 2 बार इसकी अनबॉक्सिंग अवेलेबल है। बाकी कंडीशन हर तरीके से परफेक्ट लग रही है अभी तो, ठीक है। और इसको साइड में रख दिया जाए। अब बात करते हैं इसकी, इसमें क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इसको देखना। सर्पयुग की भी मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ पहले ही। इसमें जो कंटेंट है सर्पयुग की अनबॉक्सिंग रिव्यू भी कर चुका हूँ। राजनगर की तबाही की भी पहली कॉपी जो मैंने जीके कार्ड से मंगवाई थी उसका भी हो चुका है। तो ये बस एक तरीके से डबल कॉपी वाला हिसाब था। तो ये है भाई, इसके अंदर निकाल देता हूँ आपको। बहुत केयरफुली रखी गई ये चीज़। और ये ऑर्डर जो प्लेस करा था ना, उसके पीछे, अब मैं तो झूठ तो नहीं बोलूँगा कि यही एक वजह थी। एक्चुअली क्या, मैं उस वक्त दीपावली का सा टाइम था, दीपावली का दिन तो नहीं था शायद, उससे एक दिन पहले, उससे एक दिन बाद का दिन था। तो मेरे बच्चे के साथ में मैं जो है फुलझड़ी वगैरह छुड़ा रहा था उसको, और मुझे नहीं पता था डील वगैरह कुछ भी। तो मैंने एक चीज़ सोच रखी थी कि भाई दीपावली सेल में कुछ मंगवाना है। तो जो है मेरे जो मित्र हैं, जोसफ भाई हैं, जय भाई हैं, तो वो कुछ ऑर्डर कर रहे थे। बोले यार ये ऑर्डर बाकी है, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं, और ये इससे पहले जो प्राइवेट तरह जिसका कि ये रिप्लेसमेंट कॉपी मुझे मिला है, उसका भी यही प्रॉब्लम था। वो भी मैंने उनसे ही ज़्यादा इंस्पायर होकर के या फिर जेलस होकर के मैंने करा था ऑर्डर दीपावली सेल में। मैंने कहा यार ये तो ऑर्डर कर रहा है और मैं रह रहा हूँ, देखो मैंने ऑर्डर नहीं करा। तो इस चक्कर में वो डैमेज कॉपी आ गई थी। इसको ऐसा कट करना पड़ेगा, इसके अंदर पोस्टर सा है, वो डैमेज ना हो जाए। इस तरीके से कुछ है, खींचूँ तो डैमेज हो सकता है क्या, तुरंत तो ओपन करना पड़ेगा। तो इसको मेन तो ये चीज़ है, इसमें जो बिल्कुल नई चीज़ है वो ये निकलेगी।
देखते हैं किस तरीके से निकलता है ये। ऐसे करो तो अंदर की डैमेज तो होना नहीं चाहिए। पोस्टर इस तरीके से ओपन होगा। पोस्टर्स वगैरह को भेजने का तरीका आजकल काफ़ी चेंज हो गया पहले से अगर कंपेयर करें तो। हाँ, यहाँ से ऊपर करना इसको बेटर रहा। यहाँ पे बेहतरीन तरीके से नज़र आ रहा है कि ख़राब ना हो। इतनी अच्छी पैकेजिंग में यहाँ तक आ पहुँचा है तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी गलती की वजह से ये चीज़ ख़राब हो जाए। बस एक बार निकल जाए फिर ठीक है। बहुत अच्छे सुरक्षित वे में आया है, बढ़िया है। इसको रख देते साइड में। हालांकि जय भाई ने जो भिजवाए थे ना पोस्टर, उसकी बात ही लगती। देखो यहाँ पे प्लास्टिक कैसे कैप से रखते हैं, पता नहीं क्या हिसाब रखते हैं। तो खैर जो भी है इसको देख लेते हैं। यही मेन चीज़ है इस। और हाँ, ये बाद में मुझे पता लगा था, मेरा जो पार्सल नंबर था वो मुझे पूछा था जोसेफ भाई ने, और उन्होंने बोला था कि आपको महानागायण का रेप्लिका मिलेगा। तो ये है महानागायण का रेप्लिका। महानागायण का जो सेकंड पार्ट है रक्त पर्व, उसके अंदर से अनुपम जी की पेंसिलिंग का ये आर्ट है जो काफ़ी बिग साइज़ में एक पोस्टर के बराबर है, या फिर जो मनोज गुप्ता जी का कैलेंडर है उसको पूरा कवर करा, देख लीजिए आप। ठीक है, तो एक ओरिजिनल पेंसिल्ड वर्जन है और वो यूनिक बनवाए गए थे। मतलब जय भाई का भी मैंने देखा, उन्होंने पोस्ट किया था, तो आपको ये रेप्लिका मिल जाता है। हालांकि हम काफ़ी कंफ्यूज थे कि रेप्लिका क्या होगा। एक बार तो मुझे लगा कि महानागायण रक्त पर्व का पूरा जो यथारूप होता है ना, जिससे शक्ति रूप का था, उस तरीके से मिलेगा। तो इसके लिए मैं एलिजिबल था या नहीं मुझे नहीं पता था। हालांकि उन्होंने एक ऑर्डर नंबर फिक्स किया था, आयुष गुप्ता जी ने बताया था कि इस ऑर्डर नंबर से इस ऑर्डर नंबर तक आपको महानागायण का रेप्लिका मिलेगा। और मज़े की बात है कि जय भाई ने तुरंत ट्राई करा उसी वक्त वेबसाइट पे, और जो लास्ट ऑर्डर नंबर था वो बाकी था, मतलब वो किसी ने ऑर्डर किया नहीं था। तो जय भाई ने उसको तुरंत ऑर्डर करा और देखिए उनको भी मिला है। उनका रक्त पर्व का जो मेन उनका ऐड था वो शायद उनको पेंसिल वर्जन मिला है। तो सबसे पहले बात तो मनोज गुप्ता जी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक तो इसके लिए क्योंकि मुझे नहीं पता था इसमें इंक्लूड होगा नहीं होगा, तो ये तो एक रैंडम चांस था कि ये इंक्लूड हुआ उसमें। एक तरीके का पोस्टर है, यूनिक है ये, क्योंकि और जब वो सेल लगा रहे थे तो कुछ और प्रोडक्ट्स भी थे, जैसे कि वॉल हैंगिंग MDF थे अलग अलग सुपर हीरोज़ के, पर अब शायद वो 200 रुपये की MRP के साथ में अवेलेबल करा दिए गए हैं, पर वो हम परचेज भी कर सकते हैं। पर अभी तक जहाँ तक मुझे पता है कि ये चीज़ यूनिक है, ये शायद अभी तक सेल पे नहीं है, हो सकता बाद में आ भी जाए। मनोज गुप्ता जी के प्रोडक्ट लगभग आ ही जाते हैं, तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, अच्छी बात है। मुझे अनुपम जी कार्ड काफ़ी पसंद है। और सबसे बड़ा थैंक्स तो मैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी टीम को बोलूँगा इसके लिए। एक्चुअली क्या उनका फ़ोन नंबर वगैरह मेरे पास नहीं था जिसमें उनको कॉल कर सकूँ या व्हाट्सअप कर सकूँ, लेकिन मैंने उनको ईमेल करा था इसके रिगार्डिंग, और एक मैंने फेसबुक पे पोस्ट करी थी, पर वो शायद फेसबुक पे पोस्ट तो मैं ही देख पाया था, पर ईमेल से उनको पता, उन्होंने फिर इसको काफ़ी अच्छे से डील करा। मतलब उन्होंने रिप्लेसमेंट कॉपीज़ मुझे भेजी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी टीम को। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। इनकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग अगर आपको चेक करनी है तो आप मेरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले वाले 2 बार मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। सबसे पहले अनबॉक्सिंग जीके कार्ड की तरफ से थी, जिसमें इन चारों का मैंने अच्छे से अनबॉक्सिंग किया था। और सब इनमें जो बिल्कुल नया प्रोडक्ट निकला है वो एक तो ये निकला है पप्पू डोगा। ये मैं कॉमिक्स मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखी, पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है, किन का आर्ट है, कुछ नहीं आइडिया है कितने पेजेस हैं इसमें। 48 पेज की है, और इसमें जो है कहीं लिखा हुआ आर्टिस्ट का नाम तो पता लग जाए, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं लिखा हो तो साइड में। ये देख लीजिए, तो मयूर जी हैं कोई, उनका है सागर थापा जी की इंकिंग है। देख लेंगे, कोई सिंगल शॉट स्टोरी ही होगी आई थिंक। अभी तक तो कोई नई सिंगल शॉट मिली नहीं है, अगर होगी तो मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, एक तो ये चीज़ है, और उसके अलावा षड्यंत्र है मेरे पास में संग्राहक संस्करण। कंपेयर किया जाएगा तो एक मेरे को एक्चुअली वो अमाउंट पूरा करना था, एक्चुअली ऐसा कुछ था, लेना भी था, अमाउंट पूरा करना था। एक था कि भाई सेल में ऑर्डर कर देते हैं, तो सेल में ऑर्डर। और हाँ, मेरा मेन ये था कि राजनगर तबाही मुझे मंगवाना था, एक्स्ट्रा एक कॉपी मुझे चाहिए थी इसकी, तो वो भी एक कारण रहा। तो 2-3 कार्ड मिल गए थे तो कर दिया ऑर्डर। तो इसी के साथ इस अनबॉक्सिंग को मैं एंड करता हूँ यहीं पे। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट मेरी वो जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व करा। और मिलता है किसी और वीडियो में। ये देखो महानागायण, इन्होंने मेरे बिल के ऊपर भी कहीं मेंशन कर रखा है, देखो महानागायण कुछ उन्होंने बता, इसमें क्या है कि रेप्लिका देना इनको, ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन किया होगा। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।